जो वीडियो है वो होगा फ्लो ऑफ एनर्जी पर। अब यहाँ पर क्या है कि जैसा कि मैंने हर वीडियो में आपको इस चैप्टर के क्वेश्चंस दिए हैं और उनके आंसर्स दिए हैं, उन आंसर्स को ही हमने समझा है और चैप्टर को कवर करा है। लेकिन ये पर्टिकुलर टॉपिक क्या है कि इट्स नॉट वेरी इट्स सिंपल, बट इस चैप्टर में यही सबसे इम्पोर्टेंट है, तो इस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है। और इसके लिए हम पूरा अच्छे से कंसेप्ट को लेकर के चलेंगे कि फ्लो ऑफ एनर्जी क्या है, कैसे है, और कुछ जो डेटा वेटा है, अपना कुछ इन्फॉर्मेशन है, उसको हम देखते जाएंगे अपने बुक से भी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब सबसे पहले फ्लो ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्या है? देखिए, हमें पता है कि लेट्स से प्लांट है, प्लांट अपना खाना बनाएगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, रेस्पिरेशन भी करेगा, फोटोसिंथेसिस होगा, फिर रेस्पिरेशन होगा, फिर एनर्जी मिलेगी। देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उससे उसको एनर्जी मिलती है, ये मान लो। रेस्पिरेशन तो है ही, बट अभी आप बस जो एकदम ब्रॉड ब्रॉड कंसेप्ट है उसको लेके चलो। तो फोटोसिंथेसिस होगा, फूड मिलेगा, फूड विल गिव एनर्जी, ठीक है, ये मान लेते हैं। अब ये तो हमें पता चल गया कि प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स, दैट मीन्स वो अपना खाना खुद बनाएंगे। अब अपना खाना खुद बनाएंगे, फिर अपनी एनर्जी बनाएंगे। नाउ इन्हीं प्लांट्स को हर्बीवोर्स खाएंगे, फिर अदर एनिमल्स खाएंगे। तो प्लांट्स को हर्बीवोर्स ने खाया, उस हर्बीवोर को अदर एनिमल्स ने खाया, तो एनर्जी आप देख सकते हो इज ट्रांसफरिंग, इज फ्लोइंग फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर। बेसिकली खाना क्यों खा रहे हैं हम? एनर्जी को लेने के लिए। तो एनर्जी को लेने के लिए क्या कर रहे हैं हम? खाना खा रहे हैं। ये खाना क्या है? किसी के लिए वो खाना प्लांट है, किसी के लिए वो कोई दूसरा हर्बीवोर है, वो हर्बीवोर्स द फूड इज द प्लांट। और अदर एनिमल्स लाइक कार्निवोर्स की बात करें तो द फूड इज द हर्बीवोरस एनिमल्स। तो फूड क्या है, खाना क्या है? या तो पेड़ पौधे खाओगे या अदर एनिमल्स को खाओगे। तो अगर आप पेड़ पौधे खा रहे हो आप हर्बीवोर हो, अगर अदर एनिमल को खा रहे हो आपको कार्निवोर हो, अगर आप दोनों चीजें खा सकते हो तो आप ओमनिवोर हो, है ना? यही तो है चीज। तो बेसिकली एनर्जी कैसे फ्लो करती है? जैसे जैसे हम उस एनिमल को, उस प्लांट को कंज्यूम करते जा रहे हैं, है ना? अब क्वेश्चन ये आता है कि एक प्लांट को अगर काऊ ने खाया तो प्लांट के पास जो एनर्जी है उसकी डबल एनर्जी उस दूसरे जानवर को मिलेगी, या उसकी आधी मिलेगी, या फिर उतनी ही मिलेगी। मेरा मतलब ये है कि लेट्स से एग्जांपल लो, प्लांट्स को डियर ने खाया, मान लो कि हम सबसे ज्यादा इजी फूड चेन लेते हैं, और फिर इसे लायन ने खाया। क्वेश्चन ये आता है कि प्लांट्स के पास जितनी एनर्जी थी जो उसने बनाई थी बाय फोटोसिंथेसिस, वही डिट्टो एनर्जी डियर के पास जाएगी, या वही डिट्टो एनर्जी लायन के पास जाएगी, या फिर जितनी प्लांट्स के पास एनर्जी थी उसका डबल ट्रिपल ज्यादा होकर के डियर के पास जाएगी, फिर डियर का डबल ट्रिपल होकर के वो एनर्जी लायन के पास जाएगी, या फिर जो प्लांट की एनर्जी है वो कम होकर के डियर के पास जाएगी, डियर की एनर्जी अगेन कम होकर के लायन के पास जाएगी। मतलब क्वेश्चन ये कि फ्लो कैसे करेगी एनर्जी, कैसे बहेगी एनर्जी, कैसे जाएगी एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर। तो यही कंसेप्ट अब हम देखने वाले हैं। मैं एक बार रब कर रही हूँ इसको। ओके, तो अब हम समझते हैं कि व्हाट इज दिस कंसेप्ट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। सन था, सन की जितनी टोटल एनर्जी थी उसमें से ओनली 1% of the light energy will be consumed by the plant। ये सन था, सन की जो टोटल एनर्जी आई उसमें से केवल 1% ही प्लांट को मिली, तो बाकी की थी वो एनवायरमेंट में चली गई, वो प्लांट ने यूज नहीं करी क्योंकि वो प्लांट की नहीं थी। जो प्लांट पे फॉल करी लाइट, वो 1% उसने ले ली, बाकी की जो थी वो ग्राउंड पे चली गई या वो एनवायरमेंट में चली गई। अब यहाँ पे ये जो प्रोड्यूसर्स हर्बीवोर्स के द्वारा खाए जाएंगे, यानी कि जब प्रोड्यूसर्स हर्बीवोर्स को खाएंगे तो क्या होगा? अगेन यहाँ पे इस प्रोसेस में जो एरो देख रहे हो उसके बीच में मैंने एक हीट का साइन लगाया है। तो आपने देखा कि
कि टोटल लाइट एनर्जी जो कि सन से प्रोड्यूसर्स पे गिरी, उसका ओनली 1% ही जो लाइट एनर्जी है वो प्लांट ने या प्रोड्यूसर्स ने लिया. द अदर वन, द रिमेनिंग वाज रिफ्लेक्टेड बैक टू द एनवायरनमेंट. अगेन एनवायरनमेंट में बहुत सारी एनर्जी जाती है. कैसे? प्रोड्यूसर्स ने एनर्जी रिलीज कर दी. अब जब हर्बीवोर्स एंड प्रोड्यूसर्स को खाएंगे तो भी क्या होगा? तब भी एनर्जी विल बी रिफ्लेक्टेड बैक टू द एनवायरनमेंट. तब कुछ एनर्जी जो होगी वो रिलीज हो जाएगी एनवायरनमेंट. हर्बीवोर्स को जब कार्निवोर्स ने खाया तब भी कुछ एनर्जी जो थी वो एनवायरनमेंट में चली गई. कार्निवोर्स को जब टॉप कार्निवोर्स ने खाया तब भी कुछ एनर्जी थी जो एनवायरनमेंट में चली गई. ठीक है, तो आप देख सकते हो कि हर लेवल पे कुछ ना कुछ जो एनर्जी है वो क्या हो रही है, वो एनवायरनमेंट में जा रही है, वो रिलीज हो रही है. अब जैसे फॉर एग्जांपल इस देखो, फर्स्ट लेवल पे देखो, प्रोड्यूसर्स के टाइम पर देखो आप, जो सन है उसकी जो प्रोड्यूसर्स पर लाइट आई थी वो केवल 1% ही थी जो प्रोड्यूसर्स ने एब्जॉर्ब करी. जो बाकी की थी वो एनवायरनमेंट में चली गई. वो हो सकता है कि एनवायरनमेंट में सॉइल के पास चली गई हो या एनवायरनमेंट में कहीं रिलीज हो गई हो. बट वो यही था कि सन ने केवल प्रोड्यूसर्स को जितनी एनर्जी दी है वो 1% एनर्जी ही है. प्रोड्यूसर्स ने कितनी सनलाइट को अब्सॉर्ब किया, इट इज ओनली 1%. बाकी कहाँ गई, क्या हुआ, उससे अभी हमें कोई मतलब नहीं. तो हमें ये देखना है कि सन की 1% जो लाइट थी वो प्लांट्स को मिली. नेक्स्ट लेवल पे जब हर्बीवोर्स ने प्रोड्यूसर्स को खाया होगा तो एट दैट टाइम जब हर्बीवोर्स प्रोड्यूसर्स को खा रहे होंगे तब भी कुछ हीट होगी, या कुछ हीट इज नथिंग बट एनर्जी. तो वो हीट जो है वो एनवायरनमेंट में रिलीज करेगी. हर लेवल पे जब कार्निवोर्स ने हर्बीवोर्स को खाया होगा तब भी ये जो हीट है ये रिलीज हुई होगी एनवायरनमेंट में. जब टॉप कार्निवोर्स ने कार्निवोर्स को खाया तब भी एट दैट टाइम आल्सो एनर्जी थी कुछ या हीट थी जो एनवायरनमेंट में रिलीज हो गई. तो ये तो आपको पता चल गया है कि 1% ऑफ द लाइट एनर्जी इज ओनली अब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट. क्वेश्चन ये आता है कि प्रोड्यूसर्स से हर्बीवोर्स में से कार्निवोर्स में हर लेवल पे कुछ ना कुछ हीट एनर्जी जो एनवायरनमेंट में जा रही है. तो ये क्वेश्चन है कि फिर कितनी एनर्जी है जो हर ऑर्गेनिज्म को मिलती जा रही है फूड चेन में. बहुत सारी एनवायरनमेंट में जा रही है, तो कितनी बची हुई जो है वो एनर्जी हर किसी ऑर्गेनिज्म को इन फूड चेन मिल रही है. तो यहाँ पे आता है आपका 10% लॉ, जिसको हम तो जिसको हम पढ़ने वाले हैं. अकॉर्डिंग टू the 10% law, only 10% of the energy entering a particular trophic level of the organism is available for the transfer to the higher trophic level. According to 10% law, इस law के accordingly केवल 10% energy जो है entering a particular trophic level of the organism is available for the transfer of the higher trophic level. इस लॉ के अकॉर्डिंगली हर किसी ऑर्गेनिज्म को जो कि किसी फूड चेन में है उसे अपने प्रीवियस लेवल की केवल 10% ऑफ द एनर्जी ही मिलती है. सेकेंड डेफिनेशन देखो, फर्स्ट डेफिनेशन अच्छी, सेकेंड डेफिनेशन है that is the energy available to each successive trophic level is 10% of the previous level. अब मैं ना ये previous definition को हटा करके समझाती हूँ क्योंकि ये definition से ज़्यादा अच्छी हमारी सेकेंड वाली. इसी definition को हम देखते हैं. ठीक है, दिख रही है आपको? Yes. अगर एक फूड चेन की हम बात करें तो प्रोड्यूसर्स आते हैं, हर्बीवोर्स आते हैं, लेट्स से डियर, फिर लायन आता है. अब प्रोड्यूसर्स से डियर के पास जो एनर्जी गई होगी वो 10% ऑफ द प्रोड्यूसर्स एनर्जी होगी. 10% ऑफ द
प्रोड्यूसर्स एनर्जी, प्रोड्यूसर्स एनर्जी। जो डियर के पास एनर्जी गई है वो प्रोड्यूसर्स प्लांट्स की एनर्जी का 10% है, ठीक है। अब डियर से फिर लायन के पास जो एनर्जी जाएगी वो 10% ऑफ द डियर्स एनर्जी। अब यहाँ पे इसका एक न्यूमेरिकल है जो आपके बुकलेट भी है, उसको अब हम देखते हैं। ये न्यूमेरिकल देखते हैं। अब अज्यूम करो कि ये सन है। अब ये सन जो है कितनी लाइट एनर्जी देगा प्लांट को? 1% ऑफ द लाइट एनर्जी। बाकी एनवायरनमेंट में रिलीज आउट हो जाएगा। लेट्स से कि 1000 जूल थी सनलाइट एनर्जी, तो 10% ऑफ 1000 जूल कर दो, 10% ऑफ 1000 जूल। 1000 है ना न्यूमेरिकल में आपके इसमें। तो लाइट एनर्जी कितनी है? 1000 जूल है, तो 1% ऑफ लाइट एनर्जी या 1% ऑफ 1000 जूल, ठीक है, प्लांट के पास जाएगा। फिर 10% ऑफ द प्लांट्स एनर्जी डियर के पास जाएगी। फिर 10% of deer's energy will go to the lion। अब देखो इस न्यूमेरिकल को हम कैसे कर सकते हैं। ये 1000 जूल थी सनलाइट एनर्जी, इस सनलाइट एनर्जी में से ओनली 1% प्लांट को मिली, तो 1000 ऑफ 1% कितना हुआ? 1% इज नथिंग बट 1/100, तो 1000 इंटू ऑफ को हम इंटू कहते हैं 1/100। ये 1000 है, 10,000 सही है, 10,000। तो 10 जूल जो है वो प्लांट को मिलती है एनर्जी, प्लांट्स एनर्जी, ओके। तो 10% के 10 जूल क्या है? प्लांट की एनर्जी, प्लांट को जो एनर्जी मिली है वो है। तो प्लांट को एनर्जी कितनी मिली है? 10 जूल मिली है। अब एक बार आप 1000 में से 10 को माइनस करो, 990 आ रहे, कितना आ रहा है? 990। तो इसका मतलब कि 990 जूल एनर्जी जो है वो एनवायरनमेंट में रिलीज हुई है। 1000 ऑफ 1% आपने सॉल्व किया, यू विल गेट 10 जूल। 10 जूल क्या है? वो एनर्जी है जो प्लांट को मिली है। तो 1000 माइनस अगर आप 10 करते हो तो आपको 990 जूल मिलेगा। ये वो एनर्जी है जो प्लांट जो सन की एनर्जी जो एनवायरनमेंट में रिलीज हो गई है, ठीक है। तो अब 10 जूल तो आपको मिल गया प्लांट एनर्जी। अब डियर को कितनी मिलेगी? डियर को कितनी मिलेगी? अब जो आपका 10% लॉ लगेगा वो यहाँ से लगेगा, हर्बीवोर से लगना शुरू होगा। ये ध्यान रखना कि सन से जब प्लांट के पास लाइट आई है 1% ऑफ द 1000 1% ऑफ द लाइट एनर्जी, तो यहाँ पे आपका क्या नहीं लग रहा है? यहाँ पे आपका 10% लॉ नहीं लग रहा है, ठीक है। तो 10% law is not applicable when
the plant absorbs the sunlight energy. ओके, अच्छा एक चीज और, ये 10% लॉ किसने इंट्रोड्यूस किया था? इसको इंट्रोड्यूस किया था रेमंड लिंडमैन ने, ठीक है, रेमंड लिंडमैन ने। किसने किया था? रेमंड लिंडमैन ने। इसलिए इस लॉ को हम रेमंड लिंडमैन 10% लॉ भी कहते हैं, ठीक है। तो डियर को कितनी एनर्जी मिलेगी? देखो, डियर को एनर्जी मिलेगी 10% ऑफ द प्लांट्स एनर्जी। प्लांट्स एनर्जी है 10 जूल, तो 10% ऑफ 10 जूल, 10% ऑफ 10 जूल यानी कि 10% of 10 joule, which will be 10 upon 100 into 10 joule. It will be 1 joule. तो 1 joule जो है वो डियर्स एनर्जी है। तो डियर की एनर्जी कितनी है? डियर एनर्जी, डियर्स एनर्जी is 1 joule. अब लायन को कितनी मिल रही है? लायन को 10% of the deer's energy, 10% of deer's energy. Deer's energy is 1 joule. तो ये क्या होगा? 10 upon 100 into 1. तो ये कितना हो गया आपका? 1 upon 10 जूल। अब एक बार इसे हम सॉल्व करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ये जाएगा 0। तो 0.1 is joule is the energy of the lion. तो लायन की एनर्जी कितनी आई है? 0.1 जूल। देखो 10 जूल से 1 जूल, 1 जूल से 0.1 जूल, एक डिक्रीजिंग सिनेरियो चल रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है। इस वजह से हम ये कहते हैं कि एनर्जी इज डिक्रीज्ड फ्रॉम ईच ट्रॉपिक लेवल। हर लेवल में एनर्जी डिक्रीज होती जाती है बाय 10% ऑफ द प्रीवियस लेवल। तो द एनर्जी अवेलेबल इन ईच सक्सेसिव मतलब आगे चलने वाले ट्रॉपिक लेवल को जो मिलती है इज 10% ऑफ द प्रीवियस लेवल। जो प्लांट था उसका 10% डियर को मिला, प्लांट एनर्जी का, डियर की एनर्जी का 10% लायन को मिला। तो जो एनर्जी मिलती है प्लांट्स को, जो एनर्जी मिलती है हर ट्रॉपिक लेवल पे, वो कम होती जाती है, ठीक है। कितनी कम होती जाती है? ऑफ द 10% ऑफ द प्रीवियस लेवल, ओके। तो ये था आपका फ्लो ऑफ एनर्जी। नाउ एक क्वेश्चन आता है कि क्यों ऐसा होता है कि 4 से ज्यादा लेवल नहीं होते किसी फूड चेन के। उसका आंसर अब आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये क्वेश्चन जो आ सकता है, ये आपके 3 मार्क्स का आ सकता है, दैट व्हाई द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स आर लिमिटेड इन द फूड चेन। नाउ एट ईच लेवल अ लॉट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन द एनवायरनमेंट। हमने देखा कि जब भी प्लांट को हर्बीवोर्स खाएंगे तो कुछ एनर्जी वो रिलीज करेंगे। हर्बीवोर्स को जब कार्निवोर्स ने खाया तो अगेन कुछ एनर्जी एनवायरनमेंट में रिलीज हुआ। तो एनवायरनमेंट में कुछ एनर्जी रिलीज होता है। Hence the energy received by the next trophic level is 10% of the previous level. हमने देखा कि जब प्लांट ने प्लांट को खाया, जब डियर ने प्लांट को खाया तो उसके पास जो एनर्जी आई वो 10% थी ऑफ द एनर्जी ऑफ द प्लांट। प्लांट की एनर्जी का 10% थी, हमने ये देखा है ना। तो 10% ही होता है जो 10% ऑफ द प्रीवियस लेवल, ओके। तो जो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे ऑर्गेनिज्म होता है उसकी जो एनर्जी मिलती है इट इज 10% ऑफ द प्रीवियस लेवल। This leads to decrease in the amount of energy received by the successive organisms. हमने देखा कि प्लांट को, जैसे कि देखा कि हमने प्लांट वो हमारे एग्जाम्पल में अभी जब हमने देखा उसमें 10 जूल एनर्जी मिली थी। उसके बाद डियर को 1 जूल मिली थी, लायन को 0.1 जूल मिली थी। तो ये बहुत
कम होती जा रही है। देखो मतलब ये एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलती जा रही है कि नहीं, हो रहा है ना ऐसा। So this leads to decrease in the amount of the energy received by the successive organism. Next organism के पास जो एनर्जी आ रही है वो कम होती जा रही है, लेस अमाउंट में आती जा रही है, डिक्रीज अमाउंट में आती जा रही है, ठीक है, इन द ट्रॉफिक लेवल। तो उस ट्रॉफिक लेवल में, इन दैट ट्रॉफिक लेवल, तो जो ट्रॉफिक जो फूड चेन है उसमें जो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे ऑर्गेनिज्म आ रहा है, जो सक्सेसिव ऑर्गेनिज्म है उस ट्रॉफिक लेवल में, तो उसके पास जो एनर्जी आ रही है वो कम आ रही है, ठीक है, ऑफ द प्रीवियस लेवल। इफ द फूड चेन आर टू लॉन्ग, फूड चेन्स बहुत लंबी हुई तो क्या होगा, जो एनर्जी रिसीव की गई है बाय द लास्ट ऑर्गेनिज्म वुड बी नेग्लिजिबल। अब मान लो लायन को भी कोई ऑर्गेनिज्म खा गया, उसको जो एनर्जी मिलेगी वो बहुत नेग्लिजिबल होगी, राइट, नेग्लिजिबल होगी और इनसफिशिएंट होगी फॉर इट्स सर्वाइवल। अब देखो लायन को जो एनर्जी मिली वो 0.1 जूल मिली फ्रॉम डियर। मान लो लायन और कई एनिमल्स को खाता है तो उसे और एनर्जी मिलेगी 100%, ये तो पक्की बात है। लेकिन अब लायन के बाद भी कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म हुआ तो उस ऑर्गेनिज्म को तो बहुत ही कम एनर्जी मिल रही है ना, बहुत ही कम मिल रही है, बहुत ही कम। एक जानवर कितने जानवरों को खा सकता है, ज्यादा जानवरों को कहाँ खा सकता है वो, एक दिन में 3 या 4 जानवरों को वो खा सकता है। अब अगर उसे बहुत ही कम नेग्लिजिबल एनर्जी मिल रही है तो वो क्या सरवाइव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। देखो लायन के बाद भी अगर कोई हो गया तो वो क्या सरवाइव कर पाएगा, 0.00 कितना, मतलब आप देखो ना बहुत लंबी फूड चेन होगी तो कितने डेसिमल्स बढ़ दे, कितने डेसिमल के बाद पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे, है ना। तो बहुत कम एनर्जी मिलती है जो बहुत लंबी फूड चेन्स होती है उनमें आखिरी ऑर्गेनिज्म को, है ना, एंड उतनी कम एनर्जी होती है दैट इज इनसफिशिएंट फॉर इट्स सर्वाइवल, है ना। Therefore, food chains generally contain 3 to 4 trophic levels only. फूड चेन में ज्यादातर 3 से 4 लेवल्स ही होते हैं, इससे ज्यादा लेवल्स नहीं होते, रेयरली 5 लेवल होते हैं। अगर उससे भी ज्यादा होंगे ना, 3 to 5 है, ठीक है, 5 लेवल भी हो गए, 3 लेवल हो गया, 4 लेवल हो गया, 5 लेवल रेयरली होता है, लेकिन 5 लेवल से भी ज्यादा हो गए तो जो आखिरी ऑर्गेनिज्म है वो तो सरवाइव ही नहीं कर पाएगा उस दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा करके, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था आपका फूड फ्लो ऑफ एनर्जी का। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अबाउट द बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।